आज जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी विज़न को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उसका लोकार्पण भी वही करते हैं, ताकि इसका मतलब समय सीमा पर सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। और ये न केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों के लिए देहरादून जाने के लिए समय की बचत है, पैसे की बचत है, पेट्रोल की बचत है, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी नोएडा मयूर विहार से करावल नगर जाने के लिए इसमें 2 एग्ज़िट हैं जो वजीराबाद और करावल नगर जाकर के उतरते हैं। तो उसमें दिल्ली का ट्रैफिक इस तरफ का भी कंजेशन कम होगा और नीचे की रोड पर भी कंजेशन कम होगा। तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कंजेशन है वो कम होगा और जो ट्रैफिक का जो लोड है वो इस एक्सप्रेसवे के बनने से काफ़ी कम होगा। अद्भुत है और समय पे पूरा किया गया है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे हाईवे दिल्ली देहरादून लगभग 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और लगभग 212 किलोमीटर का ये है। और इसमें जो सबसे शानदार जो मुझे चीज़ लगी कि वाइल्ड लाइफ को बचाते हुए और किस तरह से 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड बनाया गया जिससे वहाँ के जो जीव जंतु उनको भी परेशानी ना हो, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं इसके लिए माननीय नितिन जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार दिल्ली एनसीआर और पूरे देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, ये अमूल्य है अपने आप में। और इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो प्रगति कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर, बस एक लास्ट सवाल ये कि जैसे हमने आप लोगों से बात करी तो उनका कहना था कि टोल बहुत महंगा है, इस पे क्या कुछ आने वाले टाइम में कम होगा या सेम ही रहेगा? देखिए, अभी तो आज खुला है, मुझे नहीं मालूम टोल कितना है। अब आपको किसने बताया? आप बेहतर जानते होंगे। मैंने कहा ना कि जब हम समय की बचत कर रहे हैं, जब हम यातायात को सुगम कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं सेवा शुल्क लगता भी है। तो मुझे लगता है कि हमें जब हम विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों पे भी देखना चाहिए कि हमने इंफ्रा को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। आज दिल्ली की आधुनिकता और देवभूमि की आध्यात्मिकता दोनों का दूरी और भी घट गया, दोनों मिल गया है। आज उत्तर प्रदेश दिल्ली और देवभूमि देहरादून बहुत करीब आ गया। आप सोचिए, देहरादून से आगे हम लोग मसूरी भी जाते हैं। देहरादून जाने में अभी कम से कम 4.5 से 5 घंटा लग जाता था, अब हम 2 से सवा 2 घंटे की दूरी। और अक्षरधाम से मुड़ते ही ईस्ट के लोग हों या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को तो एक ऐसा उपहार मिला है कि नोएडा की दूरी हो, कल तक 1 सवा घंटे की यात्रा अब 15 से 16 मिनट की यात्रा बन गई। नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी, इन दोनों लोगों ने जिस प्रकार से लगभग 1.25 करोड़ का बजट देके दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर किया है, उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, गडकरी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो पूरा सपोर्ट कर रही है कि इन सारे कार्य को यथाशीघ्र करके दिल्ली के लोगों को खुशियां दी जाए। सर, एक और सवाल, जैसे कि टोल जो है बहुत ज़्यादा है इस एक्सप्रेसवे का, तो आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा इस पे सफ़र करना। देखो, अब आपको बता दूं एक जानकारी कि जो लोग इस पे यात्रा करने वाले हैं उनको इकट्ठे एक आजकल कार्ड बन रहा है जिससे 200 टोल मात्र 3,000 रुपये में आते हैं। इसलिए कोई भी इस तरह की बात बताए कि टोल बहुत ज़्यादा है, तो रेगुलर जो विजिटर हैं उनको एक कार्ड बना लेना चाहिए। आप समझ लीजिए, जो टोल पे पैसे लगते हैं उसके मात्र 20% में भारत सरकार ने व्यवस्था की है और उसको प्रिवेल करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। बट लेकिन हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, अब हम हाईवे पे चलेंगे भी और सुविधाओं का लाभ भी नहीं लेंगे, ये तो फिर दूसरी बात हो गई। सरकार ये सुविधा दे रही है, और न सिर्फ इसी रोड के लिए आप एक 3,000 रुपये का कार्ड लीजिए और 200 टोल। अब आप 3,000 को 200 बाद में बांटिए, ये कितना कम पड़ता है। तो जब भी योजना बनती है तो कुछ इस तरह से बनती है कि जनता के लिए इतने
बड़े बड़े पैसे से रोड भी बने। आप सोचिए लगभग 5,000 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी है। सब आगे 12,000 करोड़। नहीं 12,000 करोड़ से नहीं, जो दिल्ली देहरादून रोड है इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए लगे हैं। बाकी और कनेक्टिंग जिससे हरिद्वार का हो जाएगा सहारनपुर से, तो उसका खर्च अलग है। इस लगभग 5,000 करोड़ के खर्च के बाद एग्जैक्टली आप लोग पता कर सकते हैं, इतना पैसे देश का ही पैसा है ना, तो जनता उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगी और ऐसे बहुत सारे रोड निकलते रहेंगे। ये सरकार का पॉलिसी। सर, एक जो टैक्स पेयर है वो काफी सवाल कर रहे हैं कि जब आप रोड टैक्स लेते, सरकार से है कि रोड टैक्स लेते तो टोल टैक्स क्यों, इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी इसीलिए तो सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढों से मौतें हो जाती हैं, इतनी सारी चीजें। नहीं भाई, अब गड्ढों वाली सड़कें नहीं है, अब तो ऐसी सड़क है कि आप चाय पियो, गाड़ी में बैठो और देहरादून पहुंच जाओ। द्वारका में भी ऐसे है, एक मौत के घाट उतर गया व्यक्ति। अब और देखो आप लोग देखो इस तरह कि एक घटना को लेकर के आप सारी चीजों में तो उसको नहीं डाल सकते यार। आज इतना बड़ा रोड हुआ है, आप फिर वही, वो तो बड़ा दुखद घटना हुआ था ना, लेकिन अब आज उसको याद करने की क्या जरूरत। सर रोड एक्सीडेंट मनोज तिवारी जिन्होंने बताया है कि जो रोड है काफ़ी अच्छा है, लेकिन सवाल वही है कि जो टोल का रेट है वो बहुत ही हाई है। आम लोगों का इस रोड पे सफ़र करना काफ़ी महंगा हो गया, क्योंकि जो पहले रोड थी जिसके ज़रिए जाया जा सकता था उसका टोल काफ़ी कम था, और इसका टोल हज़ारों में, जो एक आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं एक भारी सौदा होगा यहाँ से इस एक्सप्रेस वे से देहरादून तक जाना या देहरादून से दिल्ली में आने के लिए। कैमरा पर्सन विवेक निगम के साथ मैं सनी सिंह, अमर उजाला, दिल्ली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।